निमृत की बात सुनकर प्राची उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हमसे तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा? देखो निमृत, अगर तुम्हारे मन में ये डर है तो तुम सबसे पहले इस डर को बाहर निकालो, क्योंकि शादी के बाद लड़की घर छोड़कर जाती है, घर वालों से अपना रिश्ता तोड़कर नहीं। भले ही तुम शादी के बाद अपने पति के घर रहोगे, लेकिन इस घर से तुम्हारा वही रिश्ता रहेगा जो शुरू से था। प्राची की बात सुनकर निमृत उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती हूँ लड़की का मायके छोड़कर ससुराल जाने के बाद उसका मायके से रिश्ता नहीं टूटता है। वैसे आप बहुत अच्छी हो जो मुझे इतना कुछ समझा रही हो, वरना यहाँ लोग इतने बिजी हैं कि वो मेरे बारे में भूल चुके हैं। मेरी माँ शादी को लेकर इतनी परेशान है कि उनके पास एक बार भी ठीक से मुझसे बैठकर बात करने का समय नहीं है। निमृत की बात सुनकर प्राची मुस्कुराते हुए कहती है, जब बेटी की शादी हो ना तो घर में सब परेशान होते हैं। तुमने देखा तुम्हारा भाई कितना परेशान है, उन्हें शांति से बैठने का 1 मिनट भी नहीं मिला है। ऊपर से इतनी जल्दी शादी हो रही है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें इन 2 दिनों में पूरे परिवार का प्यार मिले। प्राची की बात सुनकर निमृत के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए प्राची को देखते हुए कहती है, सच में भाभी, आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच जो आप मेरी भाभी बनकर इस घर में आई। निमृत की बात सुनते ही प्राची मुंह बनाकर उसे देखते हुए कहती है, अगर तुम हमको थैंक यू नहीं कहती तो प्राची माइंड नहीं ना करती, पर तुमने मुझे थैंक यू कहकर शर्मिंदा कर दिया। अभी अभी तुमने कहा कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तो उस नाते तुम कभी भी मुझे ना सॉरी कहोगी और ना ही थैंक यू। ननद से पहले मैं तुम्हें एक छोटी बहन मानती हूँ, जिसे मैं दुनिया के बारे में समझा सकूं, सिखा सकूं, बता सकूं। वैसे तो पहले मैंने खुद ही ये दुनियादारी नहीं सीखी थी, लेकिन 6 महीने सभी से दूर रहने पर दादाजी ने मुझे पूरी दुनियादारी सिखाई। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि दुनिया में रहने वाले लोग कितने अच्छे होते हैं और कितने बुरे होते हैं। सच कहूं तो तुम ना बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला है, जहां पर तुम्हें 3 भाइयों का प्यार मिल रहा है। दादाजी तुमसे इतना प्यार करते हैं, माँ तुमसे इतना प्यार करती है, और बुआ जी भी तुम्हें बेटी की तरह मानती है। बुआ जी ने तो तुम्हारा हमेशा साथ दिया है। मैं जानती हूँ जब मेरी शादी हुई थी और मैं इस घर में आई थी तब बुआ जी बिल्कुल तुम्हारी तरह मुझसे नफरत करती थी, लेकिन मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि अब बुआ जी को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं है। धीरे धीरे जो लोग मुझसे नफरत करते थे वो मुझे अपनाने लगे हैं, लेकिन शायद मेरे नसीब में ही ये नहीं था। जब मुझे पूरे परिवार की जरूरत थी तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन अब जब मैं सबसे दूर जा रही हूँ तो सब लोग मेरे साथ हैं। प्राची की बात सुनकर निमृत कंफ्यूजन भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है? आप हमसे दूर क्यों जा रही हो? मैं जानती हूँ भाई ने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब भाई से रिश्ता तोड़कर हम सभी से दूर चली जाओ। प्राची ने कहा, मैं हमेशा छुपकर नहीं रह सकती, क्योंकि लोग भी यही कहते हैं कि मैं सुपरस्टार अर्नव मित्तल की हिडन वाइफ हूँ, जिसे सुपरस्टार की हिडन वाइफ का नाम दिया जाता है। आज तक मैं कभी भी दुनिया वालों की नजरों में नहीं आई हूँ, और मैं जानती हूँ क्यों अर्नव जी मुझे दुनिया वालों की नजरों में लेकर नहीं आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उस बात का भी दुख होता है। सिर्फ वो एक नहीं है जो सुपरस्टार है, और भी सुपरस्टार्स हैं जो अपनी फैमिली के साथ खुलकर मीडिया वालों के सामने आते हैं। तुम्हारे भाई वैसे बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें बस डर लगा रहता है कि कहीं उनके दुश्मन मुझे किडनैप ना कर ले, मुझ पर हमला ना कर दे। पर एक बार अगर वो मेरी नजरों से देखे तो उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा। आज भी मीडिया वाले आए हैं, लेकिन क्या उन्होंने एक बार भी किसी से ये कहा कि मैं उनकी पत्नी हूँ? मैं तो बस उनके साथ हूँ, लेकिन किसी को ये तक पता नहीं चला कि आखिर उनकी पत्नी है कौन। ये सब देखकर मुझे तो बहुत दुख होता है, लेकिन तुम बहुत लकी हो, तुम्हें आरव जैसा पति मिलेगा। मैं बस यही कहूंगी कि तुम हमेशा आरव के साथ रहना, कभी भी उसे धोखा मत देना, वो दिल का बहुत अच्छा लड़का है। ये कहकर प्राची निमृत को देखकर मुस्कुराई, फिर वहां से चली गई। प्राची को जाते देखकर निमृत भी अपनी जगह से उठी। उसे प्राची की बातें सुनकर काफी बुरा लगा था। वो जानती थी उसके भाई ने जो किया है वो सच में बहुत बुरा था। अगर उसके भाई को अभी तक गलती का एहसास नहीं हुआ तो वो भी अब प्राची की तरफ है। वहीं दूसरी तरफ होटल के अंदर अनन्या अपने हाथों में जूस का ग्लास लेकर ऊपर की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नजर रणवीर पर गई, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था।
रणवीर ने आज कुर्ता पहना हुआ था, जिस वजह से वो कुर्ते में बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। रणवीर को कुर्ते में देखते ही अनन्या के कदम वहीं रुक गए। वो वहां रुककर एकटक रणवीर को ही देखे जा रही थी। रणवीर अपने फोन पर बात करने में बिजी था। जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसे काफी समय से देख रहा है तो वो पीछे मुड़कर देखता है। पीछे मुड़ते ही वो देखता है कि उसके पीछे अनन्या खड़ी है और काफी ध्यान से उसे देख रही है। इस तरह से अनन्या को अपनी ओर देखते हुए नोटिस करके रणवीर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। रणवीर अपने फोन को कट करके मुस्कुराते हुए अनन्या के पास आया। उसने एक नजर ऊपर से नीचे तक अनन्या को देखा। अनन्या लहंगे में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, खास करके उसके माथे की बिंदी उसके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। अनन्या को ध्यान ही नहीं रहा कि कब रणवीर उसके पास आकर खड़ा हो गया है। जब उसे रणवीर की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई तब जाकर अनन्या अपने ख्यालों से बाहर निकली। रणवीर ने देखा कि कैसे अनन्या घबराने लगी है तो वो उससे दूर हुआ। फिर वो उसे देखते हुए कहता है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूँ। वैसे सच कहूँ तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारे ऊपर इंडियन ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं। हमेशा यही पहना करो, बहुत सुंदर दिखती हो। रणवीर की बात सुनकर अनन्या 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, मुझे आपके मुंह से तारीफ सुनना पसंद नहीं है, तो आप मेरी तारीफ ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और रही बात इंडियन ड्रेस की, तो मैंने ये भी भाभी के कहने पर पहनी है, क्योंकि भाभी ने कहा था कि आज अपनी बहन की सगाई में इंडियन ड्रेस पहनूं। ये कहते ही अनन्या एक नजर रणवीर को देखती है, फिर वो तुरंत वहां से भाग गई। रणवीर के इतना पास होने की वजह से अनन्या की उसके सामने खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। रणवीर का हैंडसम लुक अनन्या को पागल कर रहा था। जब से अनन्या को रणवीर से प्यार हुआ है तब से वो रणवीर से ना नजरें मिलाने की बहुत कोशिश करती थी, क्योंकि जब भी वो उससे नजरें मिलाती है तब उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। इधर प्राची निमृत से बात करने के बाद अपने रूम में कपड़े बदलने के लिए जा रही थी। जैसे वो रूम के दरवाजे के पास आई, अचानक से किसी ने उसके हाथ को पकड़कर रूम के अंदर खींच लिया। अचानक से हुई इस हरकत की वजह से प्राची को थोड़ी देर के लिए कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसके कानों में दरवाजा बंद होने की आवाज आई तब जाकर प्राची जल्दी से अपनी आंखों को खोलती है। अपनी आंखों को खोलते ही प्राची की नजर अपने सामने खड़े मीडिया वालों को मत बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूँ। प्राची की बात सुनकर अर्नव उसके हाथों को कसकर पकड़ के अपने और करीब खींचते हुए धीरे से कहता है, क्या निमृत की शादी हो जाने के बाद तुम सच में मुझसे दूर चली जाओगी? सच में मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगी? अगर तुम अपना चेहरा नहीं दिखाओगी तो फिर मैं जीकर क्या करूंगा? क्योंकि अब मेरे जीने की वजह सिर्फ तुम हो। अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो मैं मरना पसंद करूंगा। तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। अर्नव के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर प्राची अपना दूसरा हाथ छुड़ाकर आगे करके अर्नव के मुंह पर रख देती है। ना जाने क्यों अर्नव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्राची को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रहा हो। क्या होगा आगे? कब मिटेगी अर्नव और प्राची के बीच दूरियां? क्या कभी रणवीर अनन्या को अपनाएगा? क्या आरव निमृत का दिल जीत पाएगा? और क्या खतरनाक होने वाला है अर्नव की लाइफ में? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।